चलो, वेलकम टू दी घोटुल एकेडमी। घोटुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक, लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? एवरेज पढ़ना स्टार्ट किया था। एवरेज का 1 या 2 क्लास कर लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, एवरेज में आज हम लोग क्या क्या पढ़े थे लास्ट में? हम लोगों ने वो टाइप के क्वेश्चन को चूज कर लिए थे। ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है क्या क्या किए थे, बट आज जो पढ़ने वाले हैं वो मुझे पता है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो नंबर रहता है, ठीक है, क्रमागत नंबर जैसे दिया रहता है, ठीक, तो हम लोग इसको नंबर सिस्टम में पढ़े रहते हैं। सेम वही चीज यहाँ भी करना है। नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़े रहते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक, वहां पे क्या बोलते हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे बोलते थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, या 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या 10 से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, इस तरीके से बनेगा। और आप लोग सब फॉर्मूला भी आप लोग को क्या होगा? याद होगा। ठीक है, जहां तक वो है सब आप लोग को याद होगा। ठीक है, चलो, तो फिर मैं कुछ फॉर्मूला है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो आप लोग के लिए यूटिलाइज होगा और उस चीज को क्या करेंगे हम लोग? रट लेंगे, क्योंकि पूरा काम आएगा। नंबर सिस्टम में भी काम आएगा और वो किसमें काम आता है? आपका एवरेज में भी काम आता है। ठीक, एक साइड क्या लिखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का? ठीक, और एक साइड आपका एवरेज। ठीक, एक साइड एवरेज। देखो, फिर हम लोग क्या जानते हैं? एक जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, क्या जानते हैं? प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समेशन ऑफ सम n नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है? ये आप लोग जानते होंगे, n प्लस 1 बाई क्या होता है? 2, ये होता है। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक। ठीक, n नेचुरल नंबर्स। ठीक, फिर दूसरा इसी में देखते हैं हम लोग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक, ये क्या होता है आप लोग का? कुछ नहीं होता है, n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक, फर्स्ट n इवन नंबर्स समेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये क्या होता है आपका? ठीक है, ये क्या होता है? सीधा लिख लो, n स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है आपका? n स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इसी में लिखो, प्रथम n प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आप लोग का n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। ठीक, ये हो जाता है। इसी में देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, घनों का योग। वर्ग हो गया ना? अब देखो, घनों का योग। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये होता है आप लोग का
एन, इसको बैक में बड़ा ब्रैकेट कर लो, एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाता है का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्यूब्स समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्यूब। ठीक, अब देखो, फिर देखो प्रथम एन सम या विषम, कुछ भी हो। ठीक है, सम बोलेगा तो भी यही यूज करना, विषम बोले तो भी यही यूज करना। ठीक है, प्रथम एन सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक, अब एक चीज कॉमन दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, सब जगह क्या लिखा हुआ है, प्रथम 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 प्रथम, सब जगह यही लिखा हुआ है ना, प्रथम। ठीक है, अब बीच का पूछ दिया तो कैसे करोगे, अभी तो प्रथम प्रथम दिया हुआ था, बीच का पूछ देगा तो कैसे करोगे। ठीक है, अगर बीच का पूछेगा मतलब छोड़ के पूछेगा, सपोज इसको मान ले तो चलो आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, नंबर सिस्टम में और अच्छे से पढ़ते ही हो और पढ़े भी होगे। ठीक है, अगर इसी में देखो एक फॉर्मूला जो बता दे रहा हूँ बीच से यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको प्रथम नहीं दिया हुआ है तो पहली तो दी होगी ना, पहली संख्या दी होगी, पहली से लेकर फिर कहीं ना कहीं तक दी होगी, आखिरी संख्या तक दी होगी। ठीक है, पहली संख्या दी होगी या आखिरी संख्या दी होगी। ठीक है, तो जो भी दी होगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको योग निकालना है। ठीक है, n संख्याओं का योग बोलेगा। ठीक है, n संख्याओं का क्या बोलेगा, योग बोलेगा। कुछ तो कुछ दिया होगा। ठीक है, एक उसमें क्या होगा, तो एक तो दी होगी आपकी, क्या दी होगी, प्रथम संख्या दी होगी, या तो प्रथम संख्या दी होगी और अंतिम संख्या भी होगी। अगर आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या पता है तो कैसे करना है। ठीक है, इसको मान के चलो आपको पहली संख्या भी पता है और आखिरी संख्या भी पता है, तो आपको क्या करनी है, आपको करनी है, और वो नंबर कितने हैं तो बीच में उन लोग के बीच क्या निकालोगे आप, पूरा डिफरेंस निकालोगे ना, तो पूरा तो डिफरेंस n निकालना पड़ेगा। कितना नंबर है, क्या चीज, कॉमन डिफरेंस तो होगा ही। ठीक है, अरे आप लोग अभी तो ये सब फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है ये सब फॉर्मूला का, कौन सा पता है, समांतर माध्य पढ़े हो कक्षा 10वीं में, समांतर माध्य नहीं पढ़े हो यार, पढ़े हो ना। ठीक है, सब फॉर्मूला उसी से आया है, एक ही फॉर्मूला है, मैं एक ही फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, अरे ये नहीं पढ़े हो आप लोग यार, Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, बस इसी से तो सब फॉर्मूला आया है ये सब। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके अलग अलग फॉर्मूला बना दिया और रटो बोलता है। ठीक, देखो इस वाले फॉर्मूला को निकाल के दिखा दो। ठीक, देखो अगर इसमें प्रथम n बोल रहा है तो कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 यहां तक जाएगा ना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका a, और डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस d देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यही आएगा। n तो आपको पता नहीं है। ठीक है, रख दो इसी में, क्या हो जाएगा n बाई 2, एक ही जगह तो 2, एक ही जगह 1 आएगा इंटू 1। ठीक है, n आपको पता नहीं है, n माइनस 1 ही रहेगा, d आपको क्या पता है, 1 पता है ना। ठीक है, आगे सोल्व कर लो, n बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n बाई 2, n 1 1 जाएगा, n प्लस 1, और देखो क्या आ गया n प्लस 1 बाई 2 आ गया ना, बस वही है फॉर्मूला, वही है, सबको ऐसे कर करके इसको भी बना के देख लो। ये भी आज नहीं, ये वर्ग वाला नहीं है, हाँ वर्ग वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये 3 आपको याद करना पड़ेगा, ये 3 के लिए वो कॉमन है। ठीक, आ जाता है, एक ही फॉर्मूला याद करने से बन जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसी से भी बन जाता है।
और 10th क्लास में आप लोग ये सब फॉर्मूला पढ़े ही होंगे। 10th क्लास में था ना, समांतर श्रेणी पढ़े हो, अरिथमेटिकल प्रोग्रेस, ठीक है। फिर और वो क्या बोलते हैं उसको, गुणोत्तर श्रेणी पढ़े हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, ठीक है, वो था उसमें। ये जो बेसिक क्वेश्चन आप फॉर्मूला बताए हैं, हाँ, इससे क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन केस अगर मान लीजिए ये याद नहीं रहा, फॉर्मूलेशन आपने बताया, ये तीन कर सकता है, ये तीन को कर सकता है उसी फॉर्मूले से। हाँ 100%, ये तीनों याद नहीं करेगा वो एक याद कर लेकर बन जाएगा। आया ही ये तीनों फॉर्मूला उसी से है। लोग फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रिक नहीं होता है, और जबरदस्ती दिमाग में घुसाया जाता है ट्रिक करके। भाई कितना इंसान है, कितना सारा फॉर्मूला याद करके रख पाओगे, कितना कर लोगे भाई? बहुत सारा है भाई। एक बेसिक फॉर्मूला रहता है वो हर किसी को याद रहता है, क्योंकि बचपन से उसी चीज को पढ़ते आते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तैयारी करने के लिए, हमको ट्रिक्स करके दुनिया भर का फॉर्मूला रटाया जाता है और दिमाग खराब उसी में हो जाता है। इसीलिए क्या करता हूं मैं, बेसिक पहले क्लियर कर देता हूँ। बेसिक क्लियर रहेगा, फॉर्मूला याद आए ना आए बेसिक से बना लोगे, ठीक है। ये हो गया आप लोग को। अब क्या देख रहे थे हम लोग, n संख्याओं का योग देख रहे थे। इसी फॉर्मूले में क्लास 10th में भी आप लोग इस चीज को पढ़े हो, उसी चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। n संख्याओं का योग निकालना है, तो आपको अगर n नंबर पता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n/2। एक होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। इसीलिए इसी को हम लोग ऐसे यूज करते थे, n/2। फर्स्ट नंबर को a से डिनोट करते थे और लास्ट नंबर को l से। ये 10th में फॉर्मूला लिखा हुआ था एग्जैक्ट, ठीक है, ऐसे यूज करते थे ना, ठीक। अब अपने को दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब हमको अगर n नहीं दिया है, अगर सीरीज सीधा दे दिया है और n नहीं दिया है, ठीक है, तो n की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ती थी, ठीक है। n की वैल्यू नहीं, सीरीज दे दिया है आप लोग का, समांतर मतलब वो क्या बोलते हैं, श्रेणी दे दिया है आप लोग को, और ये n नहीं पता है आपको, तो n निकालने के लिए भी फॉर्मूला पता था हम लोग को। देखो n कैसे निकालते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांतर बोलते हैं ना। प्लस क्या कर दो 1, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, n मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हम लोग को n ही नहीं समझ आते रहता है कैसे करना है, तो n भी निकालने के लिए भैया दुनिया भर देखो ना, n दिया, तो n कितना है ये भी तो जानना पड़ेगा ना, n कितना है। तो n कहां से आता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका, सर्वांतर डिफरेंस, ठीक है, प्लस 1। ये क्या मिल जाएगा आपको, n मिल जाएगा। ये तो क्या हुई आप लोग का नंबर सिस्टम। ये सब फॉर्मूला तो यूज करते हैं किसके लिए, योग निकालने के लिए करते हैं ना। नंबर सिस्टम ये सब तो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, योग निकालने के लिए, ठीक। अब देखो, अब एवरेज में कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक n को क्या करते जाना है, बस गायब करते जाना है, वो भी ऊपर का। जैसे यहां से ये गायब हो जाएगा, यहां से ये गायब हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर है तो खाली n हो जाएगा, ठीक है भाई। डिवाइडेड बाई n करोगे ना, एवरेज होता ही क्या है, एवरेज क्या होता है, एवरेज बताया था। जैसे 3 लोग हैं A B C, अब वो कुछ नंबर पाए हैं, अब इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A प्लस B प्लस C सबको जोड़ के क्या करूंगा, कितने लोग हैं 1 2 3, 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये एवरेज होता था। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि प्रथम n संख्याओं का योग, तो प्रथम n, तो n तो इसमें आएगा ना, बटे में लिखूंगा ना, अपॉन n करके, ठीक है। तो उसी को n को मैं बटे में लिखने के जगह योग निकाले हो, ये क्या मिला है आपको, समेशन मिला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये मिला है, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो एवरेज मिल जाएगा। इसी को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को एवरेज मिलेगा ना। तो सिर्फ क्या होगा पता है, सब फॉर्मूले से, यहाँ से n गायब हो जाएगा, यहाँ से एक n गायब हो जाएगा, यहाँ से n गायब हो जाएगा, यहाँ से एक n गायब हो जाएगा, यहाँ तो स्क्वायर है, ठीक है, तो सीधा बाई में n कर देना, ठीक। यहाँ से एक n गायब हो जाएगा, यहाँ से n गायब हो जाएगा और सीधा आंसर मिलते जाएगा। देखो योग जो एवरेज है उसमें फायदा ये रहता है, ये आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि n वैल्यू गायब हो जाएगा तो कहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन करें बोलता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला लिखूं, चलो इसी चीज को लिखना ना, मैं नहीं लिख रहा हूं, बस ये लिखना है आपको, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग की जगह क्या लिखना है आपको, एवरेज, औसत, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या लिखना है, वहां पे आपको औसत लिखना है, ठीक।
योग योग बोल रहा हूं तो उसको बस मैं पहला औसत, ठीक है, उसी जगह तो क्या लिखना है आपको, औसत लिखना है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक, दूसरा में देखो, दूसरा भी औसत लिखो, जहां जहां योग है वहां पे क्या लिखोगे आप, औसत लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा सीधा n प्लस 1। ठीक, n प्लस 1। फिर पूछेगा तीसरा, तीसरा में भी देखो विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, यही लिख रहा हूं ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये क्या हो जाएगा n। ठीक है ना, n स्क्वायर था तो वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, चौथा देखो, चौथा क्या बोल रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों के योग की जगह क्या लिखूंगा मैं, वर्गों का औसत, और क्या हो जाएगा ये n प्लस 1 n प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा 6, एक n को गायब कर दिया। ठीक है भाई, अपॉन में n करूंगा तो एक n कट जाएगा ना, समझ आ रहा है नंदनी, समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं आप सबको। ठीक, फिर उसके बाद क्या करूंगा, पांचवा नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, घनों का औसत करूंगा, क्या करूंगा तो घनों का औसत क्या हो जाएगा, ये सीधा n प्लस 1 बाई क्या है बाई 2 का क्या है होल स्क्वायर है, बाई क्या करूंगा n करूंगा। ठीक, बाई n कर दे रहा हूं, पहले योग निकाल लेना, फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, अगर कटाना ही है तो कटा भी सकते हो, n हो जाएगा, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते, लिख सकते हो। ठीक है, अगर घनों का औसत पूछेगा तो सर जो फोर वाला है n प्लस 1, हाँ, अच्छा यहाँ पे वो बोल रहे हो ना, हाँ ये हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था। ठीक, छठवा देखो, छठवा कैसे करोगे, प्रथम n सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, लिखना ना पूरा तुम लोग, ऐसे औसत औसत मत लिख देना, लिख दी क्या, हाँ पूरा लिखना, पूरा याद करना, फॉर्मूला पूरा याद रहना चाहिए, जल्दी बनेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ नहीं आ रहा है, अरे इतना सरल नहीं समझ आ रहा है, n को क्यों हटाए। अच्छा देखो, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। ठीक है, चलो आपको दिख रहा है नंदिनी, इस साइड वहां तक दिख जाएगा ना, उस साइड पे। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं देखूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, बताओ कितना n तक का लिखो, बताओ नंबर बताओ आपको, प्रथम n 10 तक ले ले, चलो 10 तक ले लेते हैं, 1 2 3 10 10 10 10 10, कहां तक गया ये 10 तक। ठीक है, टोटल कितने नंबर है, n इक्वल्स टू कितना आया 10 आया। फॉर्मूले में रखूं मैं, क्या हो जाएगा इसका समेशन, सम क्या मिलेगा मेरे को, सम क्या मिलेगा, तो क्या करूंगा मैं इसको n प्लस 1 बाई क्या करूंगा 2, n कितना है मेरा 10, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, 11 बाई क्या हो जाएगा 2, क्या मिलेगा मेरे को 55, 55 मिला ना, वो क्या मिला मेरे को योग मिला, क्या मिला वो मेरे को योग मिला ना। अब क्या करूंगा, उसके लिए मेरे को एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज क्या करूंगा मैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा 50, मतलब जो सम आया है वो टोटल समेशन आया है, उसको क्या करूंगा n से डिवाइड करूंगा, n से डिवाइड करूंगा ना। ठीक है, n से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ रहा है मेरा 55, n कितना है मेरा 10 है ना, तो क्या आ जाएगा ये 5.5, ये क्या मिला मेरे को एवरेज मिला, मिला ना। अगर डायरेक्ट अब मैं इस फॉर्मूले से करूं तो मिलेगा क्या मेरे को, n इक्वल टू कितना है मेरा 10, 10 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 11 बाई 2, कितना आया मेरा 5.5 आया ना। तो इतना लंबा मैं प्रोसेस क्यों करूं, जबरदस्ती है कि n को और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करूं, अगर मेरे को एवरेज निकालना था यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को एक n और डालना पड़ता ना भाई, पहले समेशन निकालता, इतना निकलता बाई n करता, इसलिए मैं क्या किया डायरेक्ट n को क्या किया गायब कर दिया। ठीक है, अब समझ आया क्यों किया, हर जगह से n गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाई में तो n आएगा ना, बाई में n आएगा तब तो वो उसका एवरेज होगा। टोटल समेशन में जब तक मैं टोटल नंबर को डिवाइड नहीं करूं एवरेज कैसे मिलेगा,
समेशन ऑफ होल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर, ये करूंगा ना टोटल नंबर। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो नंबर था उसको मैंने n से क्या किया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया तो एक n जो उसके कहा था, नोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में, वो क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख दिया। समझ आया आप सबको, क्लियर? ठीक है, डायरेक्ट अगर पूछेगा 20 तक के विषम संख्याओं का औसत 20, यही तो होगा ना, क्या बोल रहा है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, या प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20। पूछेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11, यही तो होगा ना, n+1 करूंगा तो 11 हो जाएगा। समझ आया ना, बस यही है। अगर डायरेक्ट समझ गए हो तो सीधा लिख सकते हो आंसर, इतना सॉल्यूशन करके टाइम वेस्ट थोड़ी करोगे। क्वेश्चन पढ़े 3 सेकंड में क्वेश्चन, चौथे सेकंड में आंसर, 1 सेकंड बबल भरने में हो गया, 5 सेकंड में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इसलिए समझ आया अब ये वाला, इसको मिटा दूं, ठीक है। अब किस में आए थे, इसमें किस में आया है, हाँ, प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, योग की जगह क्या लिखूंगा मैं, औसत, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा n+1, n+2 बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, एक n एलिमिनेट कर दिया क्योंकि एवरेज किया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोलेगा, n संख्याओं का योग, जिसमें हमको प्रथम नंबर भी पता है, अंतिम नंबर भी पता है। ठीक है, जिसमें हमको प्रथम नंबर भी पता है और अंतिम नंबर भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सीधा हो जाएगा a+l बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और n निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला यूज करोगे भाई, n निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करोगे ना। समझ आया, याद हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला याद हुआ, नहीं हुआ, हाँ, बनाते बनाते हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं है। बात यह है कि रिवीजन क्लास है तो एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर सिस्टम तो क्वेश्चन बनाए थे यार, नहीं बनाए होंगे, बना ही होंगे भाई, इसमें नहीं है सिलेबस में, पर नंबर सिस्टम सिलेबस में रहे चाहे मत रहे, वो यूटिलाइज, वो यूज होता ही होता है। ठीक है ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे पर यूटिलाइज ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एवरेज में होना ही होना है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो गया। ठीक, चले क्वेश्चन करें कि और कुछ बताऊं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं इसी में कुछ और बता देता तो और यूटिलाइज हो जाता, ऐसा था, लेकिन चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। ये टोटल नोट कर लिए, मिटा दूं नंदनी, मिटा दूं, स्पीड बढ़िया है ना, जल्दी लिख लेती है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना, एवरेज का कराऊंगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। पूरा डिटेल क्लास करने के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 तारीख से, पीएससी प्लस व्यापम का। ठीक है, आपके जो भी दोस्त लोग होंगे या जो करना चाहते हैं उन लोग को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 1 अगस्त से इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, CGPSC प्लस CG व्यापम, दोनों एक साथ। ठीक है, टेस्ट संडे को टेस्ट सीरीज, संडे को टेस्ट इसके साथ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, कोई भी अगर नया सब्जेक्ट आता है जैसे व्यापम में, मतलब जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो इसमें जैसे आप लोग का क्या आ गया, बाल मनोविज्ञान आ गया, कॉमन सब्जेक्ट तो सब था, एक नया सब्जेक्ट कौन था, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और योग, यही 3 तो है ना, उसको इसी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 1 तारीख से हमारा 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। फी हम लोग ज्यादा नहीं रखे हैं, सिर्फ 10,000। ठीक है, बुक वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्लास नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो अपना बना हुआ है। ठीक है, जो हम लोगों ने अपने मेहनत से अपना जो क्लास नोट बनाया है, और बुक प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे उसी बुक को पढ़ेंगे, इससे घाटा होता है, स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते फिर। और क्या करना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो रमेश दास का बुक ले आओ, नितिन सिंघानिया का बुक ले आओ। इससे क्या होता है,
अच्छा क्लियर होता है बेस। ठीक है, पढ़ाएंगे हम लोग भी, नहीं पढ़ाएंगे ऐसी बात नहीं है, सब चीज को पढ़ाएंगे, हमारा नोट्स भी उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो सब चीजें मिलेगी आप लोग को। तो जो भी अब आप लोग तो शायद तक पढ़ चुके होंगे मेरे को जहां तक लगता है। ठीक, तो जो नहीं पढ़े हैं, जो आप लोग के नए कलीग्स हैं या जो भी दोस्त यार आते हैं, तो उनको एक बार सजेस्ट कीजिएगा। 7 दिन का डेमो क्लास है, वो आके बैठ के देख लेंगे किस तरीके से पढ़ना है, उनको बेनिफिट मिलता है कि नहीं, याद होता है कि नहीं। हमारा टारगेट क्या रहता है कि क्लास में ही पूरा याद हो जाए। ठीक है, अगर आपको घर में जाके याद कर, मैथ्स नहीं भाई, मैथ्स क्लास में नहीं हो पाता पूरा पूरा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप नहीं करा सकते। आप एक क्वेश्चन कराओगे, टाइप बताओगे, और उससे क्या करेगा आदमी, जाके और प्रैक्टिस करेगा तो जाके वो निखरेगा। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा। क्लास में मैं एक ही टाइप की अगर 50 क्वेश्चन कराऊं तो यही सब याद हो जाएगा, घर में जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर वैसे में क्लास कितना चल देगा, 1 साल से भी ज्यादा चल देगा, एक एक क्वेश्चन कराने पड़ गया तो। इसलिए क्या करता हूँ, क्लास कराता हूँ, होमवर्क देता हूँ। लेकिन जो हमारा जीएस वाला सेक्शन है, अगर वो हम पढ़ाएं और क्लास से बच्चे को बिना याद हुए चल दिया तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, एक एक बच्चे को याद हो जाए, इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप लोग के कलीग्स हैं, ठीक है, व्यापम प्लस प्री प्लस व्यापम इंटीग्रेटेड है ना। ये नहीं कि बीपीएससी अलग से पढ़ा रहे हैं, व्यापम अलग से पढ़ा रहे हैं, नहीं, दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इसमें व्यापम में कुछ ज्यादा सब्जेक्ट रहता है पीएससी से। ठीक है, पीएससी से कुछ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश पे भी फोकस करना है, कंप्यूटर भी फोकस करना है। क्या होता है पीएससी में, सी सेट दो पेपर होता है। ठीक है, जीएस पेपर होता है, सी सेट होता है। सी सेट में क्या करते हैं आदमी नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क बस चाहिए रहता है। ठीक है, पासिंग मार्क चाहिए रहता है, तो उतना सी सेट में कोई ध्यान देते नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स को वहां पे उतना फोकस नहीं करते लोग। लेकिन व्यापम में अभी तो कम कर दिया भाई, 25 नंबर, नहीं तो फिर पटवारी, और पहले जो एग्जाम होता है पटवारी, एमीन, आरआई, ये सब का जब एग्जाम हुआ था ना, 15 नंबर का आपका आता था सीधा सीधा रीजनिंग, 30 नंबर का आता था मैथ्स। ठीक है, मतलब 1/3 सिलेबस तो अकेले मैथ्स और रीजनिंग ले जाता था। ठीक है, फिर साइंस से 7 क्वेश्चन पक्का था, 7 क्वेश्चन साइंस का आता था। ठीक है, तो वो क्या है, हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोग से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले लिया आप लोग का, डोंट वरी, कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस अपने जो भी दोस्त यार हैं, आपकी भाई बहन जो भी आना चाहते हैं ना, एक बार सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, सेलेक्टेड है यार, पता है हम लोग को कि क्या हम लोग ने फेस किया है। 4 साल से मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ। ठीक है, उससे पहले इंजीनियरिंग किया हूँ, गेट किया हूँ, सब चीज आता है किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और किस तरीके से पढ़े हैं हम लोग, तो उसी चीज को हम लोग डिलीवर करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग मैथ्स देख ही रहे हो, बेनिफिट मिल ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये तो अब मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा वो कर रहा हूँ, इससे भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों, अभी जो नए बच्चे आएंगे उसको तो बेसिक से बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग तो पुराने बच्चे हो, आप लोग रिवीजन क्लास में बैठे हो, आप लोग क्या हो, ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो। ठीक है, कुछ नहीं तो आप लोग 50 से 60% तो जानते हो। मैं ये मिनिमम बोल रहा हूँ ना, मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ। बस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बूस्टर मिल रहा है और आपको प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वहां हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से। हम मान के चलेंगे कि बच्चों को 12th के बाद आ गए बच्चे, जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्त यार को सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन करते हैं। चलो लिखो, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा आज लेवल तक जाएंगे। ठीक है, चलो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। 1 से 90 तक, 1 से 90 तक, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखो। 50 से 120 तक, 50 से 120 तक के समस्त पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन लिखो। 2 से 88 तक की, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। ठीक, फिर उसके बाद लिखो 1 से 71 तक की, 1 से 71 तक की
समस्त विषम संख्याओं का औसत 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत। फिर लिखो 51 से 137 तक की, 51 से 137 तक की, 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत, समस्त विषम संख्याओं का औसत। फिर लिखो 10 के प्रथम 12 गुणजों, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। चलो इतना बनाओ, पहले इतना बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और सब इसी बेस, सॉरी इस साइड वाले बेस पे है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक। चलें बनाते हैं, ठीक है, तब धीरे धीरे समझ आएगा। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन 1 से 90 तक, तो 1 2 3 10 10 10 10 10 कहां तक जाएगा ये 90 तक। इसका क्या करना है अपने को, एवरेज निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है अपने को, एवरेज निकालना है। फर्स्ट नंबर पता है मेरे को क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 90। फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 90। फर्स्ट नंबर क्या है A, लास्ट नंबर क्या है L। फिर फॉर्मूला क्या लिखाया था, मैं क्या लिखाया था A प्लस L बाई 2, ये लिखाया हूं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 90 बाई 2, क्या हो जाएगा 91 बाई 2, क्या आ जाएगा 45.5, ठीक है। ये लिखाया था फॉर्मूला, समझ आया, यही आया होगा सबका, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बताओ 50 से 120। फर्स्ट नंबर पता है मेरे को, लास्ट नंबर पता है मेरे को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एवरेज, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 50 प्लस 120 बटे क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये 170 बटे 2, कितना आ जाएगा 85, ठीक। यही फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत, ठीक है। फिर मेरे को पहला नंबर पता है, पहला नंबर 2, आखिरी नंबर क्या है 88, है ना। फिर यही फॉर्मूला यूज कर दूंगा, बोला ना इसमें ज्यादा इजी है क्योंकि मेरे को n नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक। ये वाला फॉर्मूला करूंगा तो क्या होगा, मतलब एवरेज में मेरे को n नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन इसी को बोलूंगा 2 से 88 तक का क्या करो, योग ज्ञात करो, समेशन ज्ञात करो, ठीक है। तो मेरे को n निकालना पड़ेगा ना, लेकिन एवरेज में नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बाई में जाके क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि ये ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। एवरेज ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 88 बाई 2, क्या हो जाएगा ये 90 बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45, हो गया ना, ठीक है। अब ये मत देखना कि सर यहाँ पे तो सम दिया हुआ था, लेकिन मेरे को पहला नंबर पता है और आखिरी नंबर पता है, तो मैं क्यों वाला फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है। उसमें क्या बताया था मैं n प्लस 1, तो अब इसमें मेरे को फिर n निकालना पड़ता, और n निकालने के लिए क्या करता मैं, n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया हूं, n इक्वल्स टू क्या होता है
लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो सम संख्या है तो डिफरेंस कितना आएगा 2 का आएगा, बाई 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 86 बाई 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 43 आएगा, 43 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 44, और n प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 45। तो इतना लंबा क्यों करूं मैं, इसलिए बोला अगर समेशन बोलता तो ये तो मेरे को n निकालना ही पड़ता, समेशन बोलता तो n निकालना पड़ता ना, नंबर सिस्टम में आपको n चाहिए रहता है, लेकिन एवरेज में आपको n नहीं चाहिए, इसलिए इजी पड़ता है। समझ आया, आया ना, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना, आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है तो, और इसमें पता ही रहेगा, क्यों नहीं पता रहेगा, क्वेश्चन ही को ऐसे ही पूछेगा, ठीक, इसीलिए मैं बोला हूं ये इजी पड़ता है एवरेज एज कंपेरिजन टू नंबर सिस्टम। ठीक, बन रहा है जय श्री और राम, जय श्री राम। ठीक, भारी खुश हो रही है। चलो और अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या था, 1 से 71 तक क्या दिया हुआ है, विषम संख्या। ठीक है, 1 से 71 तक विषम संख्या। ठीक है, इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, ठीक है, क्या करोगे 1 प्लस 71 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 72 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 36, सिंपल। ठीक है, नंबर सिस्टम में। चलो तो इसका योग निकालो, योग ज्ञात करो, योग क्या पता है काटो क्वेश्चन ऐसे ही दे दे, योग ज्ञात करो करके, नंबर सिस्टम की जगह, मतलब एवरेज की जगह बोल दे योग ज्ञात करो। मेरे को कहां से आंसर याद रहेगा यार, बताना। चलो ट्राई कर लेते हैं। ठीक, देखो अब मेरे को एवरेज निकालना है तो मेरे को नंबर चाहिए, एवरेज तो चाहिए, अगर समेशन निकालना है तो मेरे को n चाहिए, इन दोनों के बीच कितना n आएगा चाहिए ना, तो क्या करूंगा मैं n निकालने के लिए, क्या करूंगा लास्ट नंबर 71, फर्स्ट नंबर क्या है 1, बाई क्या करूंगा डिफरेंस, विषम संख्या है तो भी डिफरेंस कितना का आएगा 2 का आएगा ना, अगला विषम संख्या क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा मेरा 2 ही आएगा। डिफरेंस जानते हो ना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला नंबर माइनस उससे पहले वाला नंबर कितना आ जाएगा 2, इसी में डिफरेंस निकालू, 3 माइनस क्या करूंगा 1 करूंगा तो भी क्या आएगा 2। ठीक है, इसी में डिफरेंस करूंगा 7 माइनस 5 करूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा 2, मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंस, क्या बोलते हैं सर्वांतर, क्या बोलते हैं उसी को सर्वांतर। ठीक है, इक्वल डिफरेंस रहता है ना। ठीक, तो क्या आएगा ये 2 आएगा, प्लस क्या करूंगा मैं 1, ये क्या हो जाएगा 70 बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 35 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 36। ठीक, 36 आ गया। अब उसके बाद समेशन के लिए मैं क्या फॉर्मूला जानता हूँ, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या जानता हूँ, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या जानता हूँ, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या जानता हूँ, n स्क्वायर जानता हूँ, तो क्या करूंगा 36 का स्क्वायर कर दूंगा, और 36 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 3 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10। ठीक, इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ये योग निकालने का, क्या पता नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछ। ठीक, इस तरीके से बना लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताओ, 51 से 137 तक के समस्त विषम संख्याओं का एवरेज, एवरेज ना क्या हो जाएगा, चलो बताओ क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे भाई। आपको प्रथम फर्स्ट नंबर पता है, आपको लास्ट नंबर पता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, क्या करोगे 137 प्लस क्या हो जाएगा 51 बाई क्या हो जाएगा 2,
फॉर्मूला तो ये लिखवाया हूं, ठीक है ना, क्या लिखाया हूं, a प्लस एल बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज, क्या हो जाएगा आपका एवरेज, वेयर a इक्वल्स टू क्या है, आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है, और l क्या है आपका लास्ट नंबर, ठीक है, यही है ना, फॉर्मूला ये लिखवाया हूं, ठीक है, तो ये यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना आंसर ला रहे हैं, ठीक, समझ आ रहा है ना। ठीक है, हो गया, और अगला क्वेश्चन में और है, और है, बताओ तो, 12 के 10 के प्रथम 12 गुणज, ठीक है, तो 10 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 10, 10 का द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा 20, और 10 का 12वां गुणज क्या हो जाएगा 120। आपको फर्स्ट नंबर पता हुआ, आपको लास्ट नंबर पता चला, क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 120 बटे 2 क्या हो जाएगा 130 बटे 2, कितना आ जाएगा 65, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, इसी तरीके से बनाना है। जल्दी थोड़ा फास्ट हो जा रहा है क्या, नहीं ना, हाँ नहीं सर कितना स्लो पढ़ाते हो, है ना, स्लो हूं ना बहुत, ठीक है, यही मेरी अच्छी स्टूडेंट है, ठीक, और बताओ, और क्वेश्चन है, हो गया ना, चलें अगले टाइप पे, इस टाइप पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा ना, कुछ भी दिए रहे आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकाल लेना, ठीक है, और अगर नहीं अब इसी में बोल देता प्रथम n तो डायरेक्ट पता चल जाता, पता चलता कि नहीं, देखो अब ये तो हो गया, नंबर दिया हुआ था, आपको प्रथम नंबर पता था, लास्ट नंबर पता था, ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10.5, सही बोल रहा है ना, क्या होता है, क्या करते हैं हम, ये क्या हो गया मेरा n हो गया, ठीक है, और फॉर्मूला क्या लिखाया हूं, एवरेज इक्वल्स टू n प्लस 1/2, ये लिखाया हूं ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 20 प्लस 1 इक्वल बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 10.5, 21 बटे 2 10.5 होगा ना, इसी में मैं लिखूं प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, क्या हो जाएगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत 41, n+1 बताया था, क्या बताया था, n+1 बताया था ना, n+1 क्या हो जाएगा ये 41, मतलब 40 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 41 हो जाएगा ना, समझ आ रहा है ना, प्रथम 40, ठीक है, समझ आ रहा है, अब ऐसे भी नहीं आएगा तो फिर जानते तो हो, क्या जानते हो, क्या करोगे 2, भाई प्रथम अगर फर्स्ट सम नंबर कौन सा है 2 होगा, प्रथम से 1 तो नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा 2 से, तो 2 से कहां तक जाओगे, फिर 40 तक जाओगे, फर्स्ट नंबर पता है, फर्स्ट नंबर क्या पता चल गया 2, लास्ट नंबर क्या पता चल गया 40, तो क्या करोगे 2 प्लस 40 बटे 2, अरे भाई क्या करोगे 2 बटे 40/2, ये क्या हो जाएगा 42 बटे 2, और क्या आएगा 21 आएगा, कुछ गलती बोले हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक, देखो प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, ये प्रथम, अच्छा सॉरी मैं गलत कर दिया, ये वाला गलत हुआ है, वो 40 तक थोड़ी बोला है, प्रथम 40 बोला है, 40 तक बोलता तो मैं 40 तक जाता ना, अब प्रथम 40 बोला है मतलब मेरे को कहां तक जाना पड़ेगा 80 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रथम 40 बोला है तो कहां तक जाऊंगा मैं 80 तक जाऊंगा,
ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, ये मैं गलत कर दिया था। ठीक है, कहां तक जाऊंगा? 80 तक जाऊंगा। भाई प्रथम 40 तक बोलता, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करता? प्रथम 40 तक, तो मैं 40 तक जाता, लेकिन वो क्या बोला है? प्रथम 40, मतलब मेरे को कहां तक जाना पड़ेगा? 80 तक जाना पड़ेगा, तब तो प्रथम 40 होगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। मैं आगे बताने वाला था वो तक वाले को भी, बट यहाँ पे मैंने गलती कर दिया तो यही बता दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? प्रथम 40 तक। तो आखिरी नंबर क्या मिल गया मेरे को? 80। तो दो क्या करूंगा? 80/2, ये क्या हो जाएगा? 82/2, ये क्या हो जाएगा? 41। ठीक, समझ आया? आ रहा है ना समझ? धीरे धीरे ही बढ़ रहा हूं ना आगे, एक ही बार आगे नहीं बढ़ा हूं। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा? प्रथम, या प्रथम छोड़ो इस बार। ठीक है, प्रथम छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूं 50 तक, 50 तक। ठीक है, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। का औसत, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, अब तक बोल दिया तो क्या करूंगा मैं? मेरा पहला विषम संख्या क्या आएगा? 1। ठीक है, पहला विषम संख्या क्या आएगा? 1। दूसरा क्या आएगा? 2। 2 को छोड़ो अभी। ठीक है, लास्ट को लेके यहाँ पे 49 आएगा, यही आएगा ना। अब क्या करूंगा मैं? क्या जोड़ देंगे? दोनों को ऐड करके, हाँ दोनों को ऐड करूंगा मैं। क्या करूंगा? 49 और क्या करूंगा? बाई 2, क्या आ जाएगा मेरा? 25 आ जाएगा ना। 50/2 मतलब 25। ठीक, तो इस तरीके से बना सकता हूँ। तो वर्ड, क्या वर्ड को फोकस करना है आपको? इस तक को, और ये प्रथम। ठीक है, समझ आया ना? ठीक है, तो इस वर्ड को भी आपको फोकस करना है। ठीक है, और इसी से आप अगर एन निकालना चाहोगे, एन निकालना चाहोगे तो एन भी निकाल सकते हो। आपको फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1/2 प्लस क्या होगा? 1। यही बताया था ना, बताया था ना, फॉर्मूला याद है? एन इक्वल टू क्या होता है? एल माइनस ए बाई डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, तो एल क्या है मेरा? 49, ए क्या है मेरा? 1। डिफरेंस कितना आएगा? क्योंकि विषम संख्या है तो 2 ही डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, विषम संख्या है तो 2 डिफरेंस आएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये 48/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 24 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, एन निकालना रहेगा तो इस तरीके से। और क्या बताया हूं मैं? प्रथम n 25 संख्याओं का, प्रथम n 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? 25, बताया था ना। डायरेक्ट ऐसे भी बनेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी क्या करना है आपको? याद करते चलना है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी में घन दे दिएगा तो कैसे करोगे? क्यूब दे देगा तो, अभी तो वर्ग वाला नहीं बताए हूं ना। हाँ चलो पहले वर्ग को देखते हैं, विषम देखें। ठीक है, इसे मिटा दो। ये नहीं है ना कि बस औसत, नंबर सिस्टम में भी काम आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम में। चलें वर्ग वाला करें, फॉर्मूला याद है ना? वर्ग वाला फॉर्मूला याद है? ठीक है, चलो लिखो 50 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत।
858., हाँ ठीक है, जो भी आया होगा। ठीक, तो 3 क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पूछता नहीं है एवरेज में इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में ज्यादा पूछता है, एक आध क्वेश्चन पूछ देगा तो पूछ देगा, लेकिन अब है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, चलो देखें, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बोला है ना। अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं करना। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं करना। पहले ही बोला था 3 को ऐसे करके कॉमा घेरा था ना, वो इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके 3 को घेरा था। ठीक है, वो बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n। तो n यहाँ पे सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा भाई। 1 से 50 तक जाओगे तो 85 गिनोगे ना, प्रथम 50 तक के तो 85 होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू 50। फिर उसके बाद क्या बताया था फॉर्मूला एवरेज का, एवरेज का बताया था मैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, n प्लस 1 n नहीं 2n प्लस 1 बताया था शायद तक बाई 6, ये बताया था ना शायद तक। अच्छा, n प्लस 2 बताया था, नहीं इसका n प्लस 2 बताया होगा, सुधरवाया था ना थोड़ा सा वहां पे, आप लिख रही होंगी, इस साइड में सुधरवाया था वो तो मैं गलत लिख दिया था, फिर उसको मैं सुधरवाया था, वो बोला तो। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 50 प्लस 1 50 n इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू 50 प्लस 1 बाई 6। ठीक है, जो भी आएगा, पूछता नहीं है ना इस टाइप का क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा है, बट बन सकता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है और बन सकता है क्वेश्चन। दूसरा में क्या बताया था 20 तक के, तो 20 तक के अगर सम देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से शुरू होगा, 2 4 6 10 10 10 10 10 जा कहां तक जाएगा 20 तक, और इसमें क्या आ जाएगा 1 3 5 10 10 10 जाके कहां जाकर आएगा 19 तक। ठीक, समझ आ रहा है ना। और आएगा दोनों का n क्या आएगा, दोनों का n इक्वल टू आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, तो फिर 20 तक बोला है और n निकालना है, तो कैसे बताया था मैं, अगर दूसरे देखोगे तो क्या करोगे 20 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 18 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10 कर देता हूँ। और वैसे ही अगर दूसरा करूँ 90 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 भी करूंगा तो क्या आएगा 10 ही आएगा। ठीक है ना, 10 ही आएगा ना। और उसके लिए डायरेक्ट फिर फॉर्मूला क्या बताया था, इसके एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज के लिए बताया था n नहीं था n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, उस फॉर्मूले में रखोगे तो आ जाएगा। और ये वाला क्या आएगा क्यूब वाला था, तो क्यूब वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का घन बोला है, तो 25 तक की प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 ही आएगा ना, n इक्वल टू 30। और इसके एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लिखाया था,
n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये लिखाया था। ठीक है, इससे बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस करें, ये समझ आ गया? क्वेश्चंस करें? ठीक है, नहीं समझ आया तो फॉर्मूला बस बताया बेटा। तो अच्छा, नंबर n निकालना नहीं आ रहा है क्या? एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, इस टाइप के ना पहली बात बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है एवरेज में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये क्या बोला है, 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया था उसके लिए मैं, कुछ याद है क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था उसके लिए? क्या लिखवाया था? एन, पहले संख्या नंबर का समेशन, सम का फॉर्मूला लिखवाया था। सम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? n+1 टू n+1/6, ये लिखाया था सम का। ठीक है, फिर इसी में अगर इसी का एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैं? बस n को क्या करना है आपको? एलिमिनेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये? n+1 टू n+1/6, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये लिखवाया था शुरू में ही फॉर्मूला, आप लोग सब लिखते हो। अब मेरे को क्या करना है, सीधा सीधा बोला कि 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो 50 तक के प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 50 तक का प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 2 3 डैश 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 डैश। ठीक, 48 49 50, यही होगा ना? ठीक है, अगर मैं सबको काउंट करूंगा तो n इक्वल्स टू मेरे को क्या मिल जाएगा? n इक्वल्स टू 50 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? फिर इस फॉर्मूले में उसको मैं रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये? 50+1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू n की जगह रखूंगा तो 50+1 बाई क्या हो जाएगा? 6 होगा ना? यही तो चीज समझाया हूं बेटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो आएगा, या बुरा भागी तो करना है। अभी यहाँ पे करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, सिर्फ अब इसको क्या करना है? बुरा भाग करना है। ठीक, क्या हो जाएगा ये? 51, ये क्या हो जाएगा? 101 बटे क्या हो जाएगा? 6। अब इसको गुणा करके 6 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? इसी तरीके से ये सब भी बनेगा। अब देखो इसमें क्या बोला आपको? तक निकालना था, 20 तक के सम संख्या। तो सम संख्या तो सब 1 से 20 तक तो सभी सम संख्या नहीं है ना। सम संख्या कौन होता है? ऐसी संख्या जो क्या हो? 2 से डिवाइड हो जाए, सम संख्या है ना? ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए सम संख्या है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल कितने हो गए? n इक्वल्स टू 10, यही होगा ना? देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना? तो उसी को मैंने डायरेक्ट क्या निकाल दिया? n इक्वल्स टू 10 हो गया। वैसे विषम संख्या देखो 1 3 5, ठीक है, 7 9 11 13 15 17 19, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना? ये बहुत बेसिक तरीका है। अब आप 20 तक था तो गिन लिए, अब उसी को मैं 100 तक बोलता तो गिन लेते, गिन तो लेते, लेकिन कितना टाइम लग जाता? बहुत टाइम लग जाता ना। इसी को अगर मैं बोलता कि प्रथम 100 संख्या, प्रथम 100 सम संख्या, ठीक है, प्रथम 100 सम संख्या, ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ता? n निकालना पड़ता ना। यहाँ तो मैंने गिन लिया, अब यहाँ पे मेरे को n निकालना है। तो मैं क्या जानता हूँ? प्रथम नंबर कौन सा है? सम संख्या 2 है। उसके बाद अगला कौन सा होगा? 4 होगा। अगला कौन सा होगा? 6 होगा। अब मैं पूरे 100 तक तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? डैश 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 करके, एक तो 98 होगा और एक क्या होगा? 100 होगा, होगा ना? तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पहला नंबर क्या पता है? 2, आखिरी नंबर क्या पता है? 100 पता है ना? अब दोनों, अब इनके बीच डिफरेंस कितना का है? अंतर कितने का है? तो देखो ये जो फर्स्ट नंबर है उसको क्या बोलते हैं? ए से डिनोट करता हूं। लास्ट नंबर को किससे डिनोट करता हूं? एल से डिनोट करता हूं ना। लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस निकालने के लिए क्या करता हूं? दो अंकों, दो संख्याओं के बीच क्या करता हूं? मैं डिफरेंस देखता हूं ना, दो संख्याओं के बीच डिफरेंस। तो देखो ये क्या है मेरा? 4 है, और उससे 4 - 2 करूंगा, या 6 - 4 करूंगा, ठीक है, 4 - 2 करूंगा, या 6 - 4 करूंगा, या 8 - 6 करूंगा, या 10 - 8 करूंगा, ऐसे ही तो करूंगा ना। मेरे को अंतर दिखना है, तो क्या आ जाएगा? ये
2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या बताया था कि अगर अपने को क्या निकालना है, संख्या निकालना है, n निकालना है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला बताया था, n इक्वल्स टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई डिफरेंस, जरूरी नहीं है 2 को, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस प्लस 1, यही करता हूं। तो देखो लास्ट नंबर कितना है मेरा 100, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 2, डिवाइडेड बाई क्या किया मैंने, अब डिफरेंस क्या है 2, प्लस क्या करूंगा 1, ये क्या हो जाएगा मेरा 98 माइनस 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50। समझ आया बेटा? इसी तरीके से मैं नंबर निकाला हूं। ठीक, समझ आ रहा है ना? ठीक, हाँ समझ आ गया। और फिर उसके बाद फॉर्मूला में रखना है जी, फॉर्मूला में रखना है और आंसर। ठीक है, समझ आया? अगला क्वेश्चन करें हम लोग। कितना टाइम हो गया इसमें टोटल टाइम? इसमें 1 घंटा 55 सेकंड। चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा और कराऊंगा कल। ठीक है, इस चीज को और कराऊंगा मैं, आज खत्म कर दूंगा सोच रहा था, पर थोड़ा टाइम हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो आप, आना 1 तारीख से क्लास है ना, आप आना। ठीक है, अरे आना ना, बैठ जाना। ठीक, आपको जरूरत है मेरे को लग रहा है, आप पहली बार आई हो ना अभी, तो आपको जरूरत है पढ़ने का। ठीक है, अपने दोस्त लोग को भी लेके आना भाई, बेसिक से करेंगे ना। अभी आप एकदम क्या बोलते हैं, एकदम बेस में हो, और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तब भी से मैं बहुत ज्यादा बेसिक चल दिया हूँ, पता है, एकदम बच्चों टाइप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन और अच्छे से जब शुरू से आओगे तो शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्वेश्चन को? अगला क्वेश्चन लिखो। एक खिलाड़ी प्लेयर, एक खिलाड़ी 8 पारियों में 8 पारियों में कुछ रन बनाया। 9वीं पारी में वह 60 रन बनाकर, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि कर लिया, 2 रन की वृद्धि कर लिया। 9वीं पारी में, 9वीं पारी के बाद, सॉरी 9वीं पारी के बाद, 9वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना होगा? 9वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना होगा? ये दोनों टाइप का क्वेश्चन ना व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मैं पानी पी के आ रहा हूं, आप लोग बनाते रहो। बढ़िया,
बनाए कि बना लोगे? बना लोगे क्या? नहीं बनेगा, बन जाएगा, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। चलो बताओ क्या क्या दिया है, पहले वो बता दो। बताओ क्या क्या दिया है, बताओ ना जी। सोम मंगल और बुधवार का तापमान सोम 45 डिग्री सेल्सियस मंगल और बुधवार का तापमान औसत तापमान ना, औसत तापमान हाँ, का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और तथा मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का मंगलवार तथा बुधवार और बृहस्पतिवार औसत तापमान हाँ, का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये दिया हुआ है। यदि सोमवार का तापमान यदि मंडे का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ, और तो बृहस्पतिवार का तापमान औसत तापमान तो गुरुवार का क्या करना है, अपने को टेम्परेचर बताना है। यार इतना तो दिया है, अब नहीं बना लोगे क्या? जो दिया था उसी चीज को तो मैं लिखा हूँ, ठीक है, यही बेसिक है। जो जो वो बोल रहा था वो मैं लिख रहा था, और इसी को सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा ना। इसी को सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा। देखो इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 दिया, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 12 1 13, 135 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ना। फिर क्या दिया हुआ है इसमें, ट्यूसडे का दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। फिर इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, क्या दिया होगा, 42 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 126 हो गया, ठीक है, 126 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया टोटल। समझ आया ना। अब मैं क्या करूंगा, क्या करूं मैं, रुको ना अभी, ठीक है। देखो दो चीज कॉमन दिख रहा है मेरे को, एक ट्यूसडे इसमें भी है, ट्यूसडे इसमें भी है, वेडनेसडे इसमें भी है, वेडनेसडे इसमें भी है। मैं घटा दूं, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, टोटल को क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, टोटल को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ये तो दोनों माइनस हो जाएंगे। क्या बच जाएगा मेरे पास, एक बच जाएगा मंडे और माइनस क्या बच जाएगा मेरा, थर्सडे, ठीक। और ये क्या बच जाएगा मेरा 9 डिग्री, यही बच जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। समझ आया कैसे किया, जयश्री समझ आया आपको, भाई आ गया ना, सबको आया, आपको नंदनी समझ आया मैं क्या किया, नहीं समझ आया, अरे मैंने घटाया बस, ठीक है। इसमें मंडे था, इसमें मैंने क्या देखा, दो चीज कॉमन था, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, आप में से मैं आपको घटा दूंगा तो आप बचोगी क्या, नहीं बचोगी ना। अरे भाई 3 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। वैसे ही मैं गुरुवार को घटा दिया, भाई वो गुरुवार कहने का मतलब वहां पे कुछ अमाउंट रहा होगा, ठीक है। गुरुवार कहने का मतलब वहां पे कुछ टेम्परेचर रहा होगा, सपोज 10 डिग्री था, तो अगर मैं 10 डिग्री में 10 डिग्री को घटाऊंगा तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, 0 डिग्री। तो वैसे ही मैंने क्या किया, गुरुवार में गुरुवार को घटा दिया, वेडनेसडे में वेडनेसडे को घटा दिया। मंडे तो अपने आप में मंडे था, और ये भी क्या हुआ, सामने यहाँ माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस। समझ आया ना, आया कि नहीं। तुमको सख्त आवश्यकता है, ठीक है, 1 तारीख से तुम आ रहे हो, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक, तुमको बहुत जरूरी है, ठीक है, बेसिक से पढ़ना। अभी बाकी सबको समझ आ गया ना, ठीक है। अफसर वार्डन दे रही हो क्या, नहीं दे रही हो ना, हाँ, बेसिक से आना, तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब क्या करूंगा मैं, मंडे का मेरे को पता है कितना है, 49 डिग्री, सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, रख दूंगा यहाँ पे 49 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये गुरुवार, और ये हो जाएगा मेरा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं क्या करूंगा, इधर ट्रांसफर करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 49, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये गुरुवार जाके इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो गुरुवार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, सीधा सीधा 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
समझ आया? बेसिक था, बहुत बेसिक है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोलता गया मैंने रख दिया, और बस मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी गुरुवार कॉमन था, यहाँ पे भी गुरुवार कॉमन था, यहाँ पे भी वेडनेसडे कॉमन था, यहाँ पे भी वेडनेसडे कॉमन था। अगर मैं इसमें इसको हटा दूं या इसमें इसको हटा दूं तो दो तो मेरा गायब ही हो जाएगा। क्या बच जाएगा? एक मंडे बच जाएगा, एक ट्यूसडे बच जाएगा, ट्यूसडे बोलता हूँ, एक थर्सडे बच जाएगा। और थर्सडे और एक मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, मंडे के टेम्परेचर को इक्वेशन में रखा तो मेरा सॉल्यूशन में आ गया क्या? क्या आ गया? थर्सडे का टेम्परेचर आ गया। और कितना था थर्सडे का टेम्परेचर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आया? आया ना? हाँ, नहीं आया तो 1 तारीख को आना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बना लिए? नहीं बन रहा है? अरे वो भी तो सरल है यार, कैसे कर रहे हो? एक खिलाड़ी का 8 पारियों में कुछ रन बनाए। ठीक है, 9वीं पारी में वो 60 रन बनाकर 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि कर औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि। अब यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 9वीं पारी के बाद उसका रन एवरेज क्या था, यही है ना? चलो अगर मैं मान लूं उसका पहले, अगर मैं मान लेता हूं उसका पहले एवरेज कितना था? ए था। ठीक है, उसका पहले एवरेज कितना था? ए था, यही तो मान के चलूंगा। ठीक है, तो 8 पारी में उसका टोटल रन कितना हो जाएगा? 8 पारी में उसका टोटल रन क्या हो जाएगा? 8A हो जाएगा ना? 8 पारी में उसका टोटल रन कितना हो जाएगा? 8A। ठीक, अब देखो 9वीं पारी खेला वो, 9वीं पारी में कितना रन बनाया वो? 60 रन बनाया। 9वीं पारी में वो कितना रन बनाया? 60 रन बनाया। ठीक है, 9वीं पारी में कितना रन बनाया? 60 रन। तो उसके एवरेज में कितना ग्रोथ हो गया? एवरेज में +2 रन बढ़ गया। सेम क्वेश्चन तो कराया था क्या यार, ऐसी वाला कराया था ना? ऐसी टाइप से बताया था। हाँ, ऐसे सेम बताया था क्वेश्चन, पता है? हाँ बताया था। देखो पहले से पता रहता है किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस है रे 4 साल का। ठीक, 4 साल से यही सब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, चलो अब सॉल्व कर दो, सीधा इक्वेशन में रख दो। ठीक है, देखो 9वीं पारी के बाद 9वीं पारी के बाद उसका टोटल रन कितना हो जाएगा? इसमें +60 जोड़ दूंगा, हो जाएगा ना? टोटल इतना रन हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा वो 60, ये टोटल रन। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, 9 पारी खेल लिया, इक्वल्स टू एवरेज क्या हो जाएगा मेरा? 2A। ठीक, हो गया ना? अब क्या है, ए की बस वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक, ए की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा? 8A + 60, ये क्या हो जाएगा मेरा? 9A + 18, ये हो जाएगा ना? समझ आ रहा है ना जी? हाँ, अब क्या करूंगा मैं? इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 60 - 18। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 9 - 8A। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 42, और ये क्या हो जाएगा? A। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा? 8वीं पारी के बाद उसका औसत। ठीक है, 8वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था? 42 का था। मतलब पर मैच वो कितना रन बना रहा था? 42 रन बना रहा था। फिर क्या पूछा है? 9वीं पारी के बाद। तो 9वीं पारी के बाद बोलेगा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रख दूंगा 42 + 2 कितना हो जाएगा? 44। अब उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 44। समझ आया? आया ना समझ? ये इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत फेवरेट है। ठीक है, कल इसी टाइप के 2-4 और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को पता है। ठीक है, इसी टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, और वो कल जो प्रीवियस क्लास में किए थे उस टाइप से। 3 टाइप जो रहता है ना, वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है व्यापम का। ठीक है, तो वो सब करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।